हेलो एवरीबॉडी। आज है 20 दिसंबर और आज का करंट अफेयर्स में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक कौन विश्व के सबसे अमीर बैंकर बन गए हैं? तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक उदय कोटक सबसे अमीर बैंकर बन गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्हें कुल संपत्ति उनकी 16 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पर 18 दिसंबर को उपलब्ध डेटा के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 16 अरब डॉलर है और विश्व के वे 125वें सबसे अमीर शख्स हैं। इस साल उनकी संपत्ति 1.24 अरब डॉलर का उसमें उछाल आया है। उदय कोटक मूल रूप से पश्चिमी गुजरात के रहने वाले हैं और 1985 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआत की थी। इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए का जुगाड़ अपने परिवार और दोस्तों से किया था। बाद में उन्होंने महिंद्रा ग्रुप से हिस्सेदारी की और उदय कोटक ने धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का विस्तार स्टॉक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट कंपनी और इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड में किया और 2003 में रिजर्व बैंक से इससे बैंकिंग लाइसेंस भी प्राप्त किया। कोटक एक्चुअली में पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन एक बार चोट लग जाने के कारण उन्हें सर्जरी कराना पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और फिर इस ओर उन्होंने ध्यान लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल क्रिकेट टीम ने किसको अपना हेड कोच नियुक्त किया है? तो उन्होंने अपना डेव व्हाटमोर को हेड कोच नियुक्त किया है। डेव व्हाटमोर को नेपाल का अगला हेड कोच नियुक्त किया गया है और व्हाटमोर इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों की कप्तानी कर चुके हैं और नेपाल की टीम 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन की तरफ देख रही है और इसी के मद्देनजर डेव व्हाटमोर को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। डेव व्हाटमोर की ओर की अगर बात करें तो उन्होंने कोचिंग का काफी अनुभव है और वो अभी तक कई बेहतरीन टीमों के कोच रह चुके हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसे टीम की वो कोचिंग कर चुके हैं। इस साल फरवरी से ही नेपाल के हेड कोच की जगह खाली थी और टीम के कोच रहे उमेश पटवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और फिर आज का अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को क्या नाम दिया है? तो अमेरिकी स्पोर्ट्स फोर्स ने अपने जवानों को गार्जियंस नाम दिया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स को गार्जियंस नाम दिया है। तो अब से यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स के जवान गार्जियंस कहलाएंगे। फोर्स के द्वारा ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई और इस तरह परोक्ष रूप से रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को अपनी चुनौतीपूर्ण मौजूदगी जताने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर नियामकीय प्रतिबंध कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 31 मार्च 2021 तक के लिए नियामकीय प्रतिबंध बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि उसने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगी नियामकीय रोक अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। 31 मार्च 2021 कर दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 77.8 करोड़ डॉलर से घटकर कितना हो गया? यह घटकर 578.56 अरब डॉलर रह गया है। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 77.8 करोड़ डॉलर से घटकर 578.568 अरब डॉलर रह गया है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 4.525 अरब डॉलर बढ़कर 579.346 अरब डॉलर की सर्वकालीन ऊंचाई को छू गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़े के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में विदेशी मुद्रा एफसीए में कमी आने के कारण मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार समीक्षावधि में एफसीए $1.042 घटकर $536.344 अरब रह गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा को फिलिस्तीन समेत क्षेत्र में स्थिरता और शांति का समर्थन करने वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उन्हें ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल एंड पीस के लिए सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब जबरन धर्मांतरण पर अब कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण करवाना भारी पड़ सकता है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 माह से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। कानून के प्रावधानों के तहत अब 3 माह से 7 साल तक की सजा मिलेगी, जो कि अलग अलग वर्गों और जाति के लिए अलग अलग प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये नया अंतरिक्ष मंत्री किसे नियुक्त किया है? तो यह है डेव हलांद। डेव हलांद को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष मंत्री उन्हें नियुक्त किया है। जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी नई टीम का ऐलान किया है और डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने अध्यक्ष डेव हलांद को अंतरिक्ष मंत्री के रूप में चुना है। सलाहकार और अली जैदी को राष्ट्रीय जलवायु उप सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है। सिंगापुर की हॉकर संस्कृति स्ट्रीट फूड को किसने ऑफिशियल रूप से मान्यता दे दी है? तो सिंगापुर की हॉकर संस्कृति स्ट्रीट फूड को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है। चलिए हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आजादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए हुए बैठे थे। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स। और अब इतिहास के पन्नों से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पहले घट चुके हैं उसकी झलकियां हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और 20 दिसंबर 1780 को ब्रिटेन ने हॉलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस ने 20 दिसंबर 1830 में बेल्जियम को मान्यता प्रदान की थी और महान कवि विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 20 दिसंबर 1876 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। और आज ही के दिन 1924 में जर्मन में एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई हुई थी। ओमान और ब्रिटेन के बीच समझौता के बाद 20 दिसंबर 1951 में ओमान स्वतंत्र हुआ था। भारतीय गोल्फ संघ का 1955 में गठन हुआ था आज ही के दिन। और अमेरिका में आज ही के दिन 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बसों में होने वाले रंगभेद पर रोक लगाई जानी चाहिए। आज ही के दिन 1959 में भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट लिए थे। और आज ही के दिन 1976 में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्याक रवीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तिरुपति बालाजी मंदिर में आज ही के दिन 1985 में भगवान वेंकटेश्वर को 5.2 करोड़ रुपए की कीमत वाला हीरा का जड़ित मुकुट चढ़ाया गया था। आज ही के दिन 1990 में भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे पर परमाणु हमला न करने पर सहमत हुए थे। और भारत और यूरोप संघ के बीच
20 दिसंबर 1993 में ब्रसेल्स में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया था। आज ही के दिन अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 1999 में हर्बल टेलीस्कोप की मरम्मत हेतु रवाना हुए थे। और दक्षिण कोरिया ने आज ही के दिन 2002 में उत्तर कोरिया मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सहयोग मांगा था। तो ये थे इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज का करंट अफेयर्स यही हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।